डीपली चल रहा है, बस ये नहीं कह सकते कि हम कर लेंगे। अब आई थोड़ी थोड़ी नहीं आई फिर मना करो। कौन गुनगुना रहा है? एक पावर है, ये प्लस का दे रखा है, पूछा किसका हमसे? माइनस का। क्या समझ आ रहा है कि माइनस का ही लेना पड़ेगा। ये चीज होगी तो हमें x माइनस 1/x ही निकालना पड़ेगा। ये प्लस वाला दे रखा है, सबने प्लस वाला निकाल के रख दिया, x प्लस 1/x। ये निकाल सकते हैं x प्लस 1/x, लेकिन उसके बाद ये वाला माइनस वाला तो टर्म निकाल ही नहीं पाओगे। कुछ समझो, माइनस का होल स्क्वायर ओपन करोगे तब जाके ये पता चलेगा। यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू भी आ सकती है और x माइनस 1/x की भी आ सकती है, दोनों की। अब हमें देखना पड़ेगा हमें जरूरत किसकी है, इसकी है, इसकी जरूरत है, तो ये निकालना। अब आई थोड़ी थोड़ी नहीं आई फिर मना करो। प्लस वाले से तो नहीं आएगा ये, तो माइनस वाले का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू दे रखी है तो 51। x से x गया 2 बच गया, माइनस का कितना बचा? 49। ये बचा x माइनस 1/x स्क्वायर। x माइनस 1/x कितना आएगा राघव? प्लस माइनस 7। ठीक है, अब इसी का अगर क्यूब कर दिया जाए, इसी का अअगर क्यूब करेंगे तो आ जाएगी टर्म x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x x माइनस 1/x। इसका निकालना, ये देखो x से x गया, ये बचेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 x माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई है? 7 के इक्वल में चलते रहेंगे। 7 का क्यूब कितना होगा? 3 4 3 4 3 इक्वल टू 3 4 3 प्लस 21 इक्वल टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इनको प्लस करो कितना? 4 6 3। ये आ जाएगा। पहला वाला किया है किसी ने? ये ऐसे वाले नंबर का क्यूब दिया जाएगा। ये देखना जीरो वाले नंबर के पास कौन सा हो। 9.9 है, मतलब 10 के पास है। ये 99 होता तो 100 के पास है। तो जो जीरो वाले नंबर दिख रहा है उनके पास ब्रेक करो ये। तो 10 से कितना छोटा है ये? 10 माइनस 0.1। अगर 10 में से मैं 0.1 माइनस करता हूँ तो इतना ही बचेगा। क्यों लिखा? ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि जीरो का क्यूब करना इजी है। 10 का क्यूब करेंगे तो 3 जीरो लग जाती है। a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। क्या बनेगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में 0.1। यहाँ पे माइनस मत कर देना कि 9.9 है। 10 का क्यूब कितना आ जाएगा? 1000। इसका क्यूब 0.001। 3 नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए। लग गया। माइनस का ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33.0 हो जाएगा। ये बचेगा 10 माइनस 0.1। इसको माइनस नहीं करना भी। ये हो जाएगा 1000 माइनस 0.001। 3 का दोनों मल्टीप्लाई करो, इसमें होगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 30। 3 का इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो जाएगा 0.3। ये नंबर प्लस का है और ये नंबर प्लस का है। ये दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं। तो प्लस प्लस के ऐड करोगे कितना बचेगा? ये बचेगा 1000.3। तो इसको प्लस माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस में करोगे तो कितना हो जाएगा? 30.001। कितना आएगा? अब इसको माइनस कर लो, कितना बचेगा? यहाँ लिख देता हूँ, ये बचेगा 9 और 9 2 पॉइंट, यहाँ पे 0 ही है 0, यहाँ पे बचेगा 7 9। तो देखो पहला वाला सही हो गया। लिखना है किसी को? डीपली चल रहा है, बस ये नहीं कह सकते कि हम कर लेंगे। क्वेश्चन इतने बार हो गए, ये नहीं बोला तुमने कि सर हम लिख लेंगे, रहने दो। ये बस समझा दो, तरीका समझाओ, मैं खुद करूंगा। पेपर हो गया, अब क्या ही है, हाई स्कूल जैसे होगी नहीं, उसमें तो कैलकुलेशन आएगी, हिसाब का भी तुम लगाओगे नहीं, ऐसे ही चलेगा। ये नहीं आ रहे तो फिर ये देखो 10 में से 9.9 माइनस करना है। देखो प्लस की पावर 4 दे रखी है, हमें जाना है पावर 3 में। तो ये पावर 4 आई कब होगी? जब स्क्वायर का स्क्वायर किया गया होगा। तो हम ये समझ लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, कितना आएगा? ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। इससे ये गया। अब ये चीज यही तो लिखी हुई है, इसकी जगह हम 194 लिख सकते। प्लस कितना है? ये 2 है, इसकी जगह यही लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल। ये 196 हो जाएंगे, फिर ये 14 का हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 आना चाहिए। अगर तुमने इतना कर लिया तो ठीक है। अब फिर से पावर 1 में जाएंगे क्योंकि क्यूब निकालना है ना। तो ये चीज कब आई होगी? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। प्लस वाला इसलिए लेना है कि प्लस में पूछा हुआ है, तो इसी को कर देते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। एक्स से x गया, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं? 14 प्लस 2। ये ऐसा ही रहेगा x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर। फिर से देखो ये दोनों 16 हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये स्क्वायर है, ये हटेगा, ये कितना बचेगा? 4। इसकी वैल्यू पता चल गई 4। अब इसी का क्यूब कर दो, क्यूब पूछा है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1/x प्लस 1/x इक्वल टू 4 का क्यूब। 4 का क्यूब तो क्या तुम बताना? 4 का क्यूब 52
ये 64 आएगा, x से x गया, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब 3, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 3 into 4। तो ये चीज अब इधर जाके माइनस हो जाएगी, 64 में से 12 माइनस होगा, कितना बचेगा 2। देखो ऊपर वाला लिखा हुआ है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, a को हम सेपरेट कर लेते हैं, 5 अपॉन x प्लस 5 है, ठीक है, ये a b है, समझ रहे हैं, ये a और b है। तो बनाने की कोशिश करते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन x का होल स्क्वायर, अगर ये a है तो यहाँ a स्क्वायर लिखा जाएगा, माइनस का क्या आएगा a b, a है तुम्हारा 5 अपॉन x, b है तुम्हारा 5 है, प्लस का b स्क्वायर 5x स्क्वायर, अगर ये a b है तो ये a स्क्वायर माइनस a b प्लस b, ऊपर हो रहा है x से x कटेगा 25, ये टर्म है, इसका स्क्वायर करोगे तो इतना, इसका उल्टा लिखना है, तो ये किसका क्यूब बना 5 अपॉन x प्लस होल क्यूब, इसमें अलग अलग क्यूब रहेगा, होल क्यूब नहीं रहेगा, इसका आंसर ये है। आई बात समझ में, इसका अगर क्यूब करेंगे तभी तो ये ओपन करके आएगा, उल्टा देखना है। इस वाले में देखो a माइनस बी दे रखा है, a भी दे रखा है, अब देखो ये पूछा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका होल क्यूब कर देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, होल क्यूब ओपन करा, इसका क्यूब कितना आएगा 6 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा हुआ है, ये ऐसा ही रहेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसकी वैल्यू पता है वो रख देते हैं, 3 इंटू a b की वैल्यू है 20 और a माइनस बी की वैल्यू है इक्वल टू 116। सर 216 अच्छा समझिए। थैंक्स। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा इक्वल टू 200, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 6, 7 और 5, ये आएगा। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन में तो अटक रहे हो।